एक्यूरेसी मेरी होगी 80 से अबव होगी। इंग्लिश तो काफ़ी इजी था, क्लोज टेस्ट वगैरह सब कुछ इजी था। मैथ्स के बस यूँ लग रहा था इजी थे क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन दे देते हैं ना, वो लग रही थी। जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो ज़्यादा कर लेगा, और मेरे को नहीं आता था, मतलब 100 में 100 तो कोई करता नहीं है। लास्ट ईयर से थोड़ा अच्छा था, बट वैसा उतना भी टफ नहीं था। वैसे ऑल ओवर मैं बताऊं, देखो पेपर इतना मुश्किल नहीं था, बस ये था कि मेरा पहली बार था, तो जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो नहीं हो पाया मेरे से। हेलो, कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हो गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 76। आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब कैसा था एग्जाम का? पेपर जो प्रीवियस ईयर होता है ना वैसा ही था बिल्कुल। 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्या लगता है कितने सही किए होंगे अगर एक्यूरेसी की बात करें? एक्यूरेसी मेरी होगी 80 से अबव होगी। अच्छा, देखा जाए तो आपके हिसाब से कौन सा पोर्शन हार्ड लगा आपको? मेरे को हार्ड तो कुछ भी नहीं लगा, मतलब जीएस तो रहती है अनप्रेडिक्टेबल, कहीं से भी बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे थे, और इंग्लिश तो काफ़ी इजी था, क्लोज टेस्ट वगैरह सब कुछ इजी था। मैथ्स के बस यूँ लग रहा था इजी थे क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन दे देते हैं ना, वो लग रही थी। अच्छा, जो क्वेश्चन छोटे वो किस वजह से छोटे टाइम कम पड़ गया या फिर याद वगैरह नहीं? क्वेश्चन तो मेरे वही है, जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो ज़्यादा कर लेगा, और मेरे को नहीं आता था, मतलब 100 में 100 तो कोई करता नहीं है, बस मेरे अकॉर्डिंग कर दिया था मैंने एग्जाम, हो जाएगा। करंट अफेयर्स वगैरह कब तक की पूछी जा रही है? करंट अफेयर तो 2015 की पूछ रखी थी। एक क्वेश्चन ये था कि जो राष्ट्रीय खेल वगैरह थे ना वो 2015 में कहाँ पे किए थे, और 36वें राष्ट्रीय खेल कौन से मतलब स्टेट ने ऑर्गेनाइज किए थे, एक ये था। करंट अफेयर के तो मेरे को 2 ही लगे थे। और जीके वगैरह में कोई क्वेश्चन याद? जीके में पॉलिटी में मतलब एक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से मतलब किसकी सिफारिश पे हटाते हैं, पॉलिटी के थे 2 से 3 क्वेश्चन थे। जैसे रीजनिंग और मैथ में कुछ क्वेश्चन से टाइम टेकन होते हैं, आपको लगा? मेरे को रीजनिंग में 2 क्वेश्चन लगे थे टाइम चैप्टर से थे? वो ऑड वन आउट से था एक तो, और एक सीरीज मेथड से था। और मैथ वगैरह में आपको हार्ड? मैथ्स में ज़्यादा वो चोर पुलिस वाले होते हैं वो दे रखे थे, और मेंशुरेशन से ज्योमेट्री और अलजेब्रा तो इजी थी। इंग्लिश वगैरह इजी थी? इंग्लिश से कोई क्वेश्चन आ रहा हो याद? इंग्लिश के तो वही है, मतलब 1 वर्ड थे, इडियम्स थे, इजी थे काफ़ी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा ये 3rd अटेम्प्ट है। जो पिछले अटेम्प्ट हो गया था, उसमें मेंस नहीं हुआ था मेरा। अच्छा, मेंस नहीं हुआ था। हाँ। अगर पिछले एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एग्जाम कैसा था, हार्ड था इजी था? पिछले के कंपैरिजन में तो इजी था। इंग्लिश तो आराम से कोई 23 क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा। अच्छा, आपने पहले भी एग्जाम दिया है तो आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है? कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग तो रहेगी 135 प्लस रहेगी। कैसा हुआ एग्जाम? बढ़िया हुआ। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने तो 55 अटेम्प्ट किया। आपने? 55 इतने कम क्यों? क्योंकि मेरा पहली बार था इसलिए। अच्छा, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम का लेवल कैसा था? बट ठीक ठाक ही था एग्जाम का लेवल, मतलब मॉडरेट था, ठीक था। आपको कोई सा पार्ट मतलब हार्ड लगा हो? बस जीएस ही थी। जीएस हार्ड? जीएस को किस प्रकार से हार्ड कराया? जैसे पिछली शिफ्टों में भी जीएस हार्ड थी। करंट वगैरह 23 के नहीं आ रहे, 22-21 पुराने करंट पूछ रहे हैं, और मतलब स्टैटिक भी ठीक ठाक ही आ रही है, मतलब जिसे कह सकते हैं लेवल। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जीके में? जीके में तो 10 ही हो पाए। आपने कितने किए? सर जीके में मैंने ऑलमोस्ट 20 करे थे। अच्छा, मैथ और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं, आपको लगा कोई? हाँ, कुछ 1-2 तो टाइम टेकन आती हैं, बाकी 22-23 क्वेश्चन डुएबल आराम से थे जो हो सकते थे। किस चैप्टर से लगा आपको जो टाइम टेकन क्वेश्चन थे या फिर थोड़ा डिफिकल्ट थे? बस ऐसा, ये तो अलजेब्रा वगैरह से उससे ही था 1-2 क्वेश्चन। अच्छा, करंट अफेयर्स वगैरह कब तक की पूछी जा रही थी, कोई आइडिया? करंट अफेयर सर 2015 की पूछी थी, 2022 की भी पूछी थी, 2021 की भी पूछी थी, मतलब ठीक था। वैसे ऑल ओवर मैं बताऊं, देखो पेपर इतना मुश्किल नहीं था, बस ये था कि मेरा पहली बार था, तो जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो नहीं हो पाया मेरे से। वरना अगर मैं पेपर को वैसे, क्योंकि मैं थ्रू आउट गया था, क्योंकि देख रहा था हाँ भाई क्या क्या पे, तो इसलिए मेरे को टाइम लग गया, क्योंकि रीजनिंग में टाइम लग गया, क्योंकि मेरा पहली बार था, रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, मैंने ऐसे कोई वो तो करी नहीं थी। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? क्वेश्चन नहीं, ऐसे ग्रामेटिकली। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 86 अटेम्प्ट किया। क्या लगता है कितने सही किए होंगे? हाँ, 75 प्लस तो सही होगा। अच्छा, आपके हिसाब से एग्जाम का लेवल कैसा था, हार्ड था? लेवल लास्ट ईयर से थोड़ा अच्छा था, बट वैसा उतना भी टफ नहीं था। बट पिछली बार? हाँ, पिछली बार मैंने मेंस दिया था। क्या रिजल्ट रहा था? मेरा मेंस में 10 नंबर से रह गया था। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब कोई सा पोर्शन आपको हार्ड लगा हो? जीएस थोड़ा अच्छा था, फैक्चुअल ज़्यादा थे, थोड़ा पुराने भी डांस फॉर्म्स था, म्यूजिक से था, बट बाकी मैथ रीजनिंग इधर और इंग्लिश अच्छा, मतलब नॉर्मल लेवल था। अच्छा, जैसे मैथ और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन टाइम टेकन होते हैं, आपको लगा? नहीं, वैसा भी 1-2 क्वेश्चन में मेरे थोड़ा लॉजिक नहीं मिल पा रहे थे, बाकी नॉर्मल था, मतलब उतना भी टाइम टेकिंग नहीं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मैथ और रीजनिंग में आपने? मैथ में 23, रीजनिंग 23। जो क्वेश्चन मतलब मैथ में छूटे थे वो किस चैप्टर से छूटे? एक तो डिस्काउंट का था, और एक याद नहीं आ रहा अभी। जैसे मैथ में मतलब किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे? वर्क से मुझे 3 क्वेश्चन याद आ रहा था, बाकी ट्रिगो से था, सिंपल क्वेश्चन था, डिस्काउंट से था, इंटरेस्ट एसआई से था 1 क्वेश्चन। इंग्लिश वगैरह कैसी थी? इंग्लिश भी नॉर्मल था, 2 क्वेश्चन मेरे रहे वो वोकैब से थे। इंग्लिश तो में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? वही जो नॉर्मल पैटर्न, नरेशन, वॉइस, क्लोज टेस्ट थे 5 क्वेश्चन, उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, एरर था, वही सब। जो मतलब सिनोनिम एंटोनिम वगैरह याद आ रहा हो? एक तो फ्रेजेस याद आ रहा है, जैसे सिनोनिम एंटोनिम तो नहीं, फ्रेज में एक रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स था, फिर एक था कि होल्डिंग द हॉर्न ऑफ बुल, ये सब। अच्छा, जीके से कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? हाँ, जीके से था 36 नेशनल गेम्स कहाँ पे हुए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन लीड किए थे, महात्मा गांधी। उसके बाद और याद नहीं आ रहा। करंट अफेयर्स वगैरह कब तक की पूछी जा रही थी?
करंट अफेयर्स मैंने ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था वो गलती होने का चांसेज है, तो मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया ज़्यादा। तो अच्छा, इससे रीजनिंग में कोई क्वेश्चन ऐसा लगा जो नहीं हो पा रहा हो या टाइम टेकन हो? टाइम टेकिंग नहीं था, बस मैं बताया 2 क्वेश्चन, एक एम्बेडेड फिगर में नहीं पता चल रहा था और एक सीरीज़ में मैं पैटर्न नहीं ढूंढ पा रहा था। अच्छा, आपने पिछली बार भी दिया था एग्जाम और इस बार भी, तो आपका अकॉर्डिंग देखा जाए तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? मुझे तो लग रहा है अगर कोई भी रॉयल स्कोर 130 प्लस जनरल में ला रहा है तो वो सेफ़ है, क्योंकि नॉर्मलाइज होकर वो 135 प्लस हो जाएगा, तो वो सेफ़ स्कोर है। और भी जो न्यू एस्पिरेंट एग्जाम देने वाले हैं उनको कोई एडवाइस देना चाहोगे? उनका एडवाइस ये है कि जितना मॉक मैंने ऑलमोस्ट 20 प्लस मॉक्स दिए थे, तो मॉक से बहुत टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा होता है। बाकी वही मेनली मॉक है, रिवीजन करते रहो। ओके भैया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।